बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हम कलाम मुक़द्दस के आज एक हिस्से को देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वह मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना पौलुस रसूल की तरफ से रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा जाने वाला ख़त, उसका 13वां बाब, उसकी 11वीं आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। और वक़्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक़्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज़्ज़त, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के वैस जलाली और अपनी मदद के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं इकरार करता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा इल्म ऐ खुदावंद नाकिस है और मेरी कोशिशें ऐ खुदावंद नातमाम। अपने नाम को जलाल दे और ऐ खुदावंद मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुदस की सहायता मैसर हो। ऐ खुदावंद मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्ज़ा में रहे, और आज ऐ खुदावंद वो हमसे हम कलाम हो और तेरे भेद की बातों को ऐ खुदावंद हम तक पहुँचाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों की जांच पड़ताल कर सकें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। उन तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें तूने बहाल किया, जिन्हें तूने उठा खड़ा किया, जिन्हें तूने खुदावंद आज़ादी बख्शी, जिन्हें तूने खुदावंद मुश्किलात से निकाला, से तंदुरुस्ती बख्शी, और आए खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए उन्हें ये एहसास दिलाया कि तू आए खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है। आए खुदावंद सबके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने लोग आए खुदावंद देखने सुनने वाले हैं उनको ऐ खुदावंद अक्ल व दानिश दे, ताकि खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और आज का कलाम बहुतों के लिए तकवीयत, नसीहत, तरक्की, सरफराजी और कामरानी का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। पौलुस रसूल जिस दौर में खिदमत कर रहा था, नहायत कशीदगी का दौर था। वो उस वक़्त दुनिया के अंदर खिदमत कर रहा था जब मसीहत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। खास कर जो मसीहत को मुश्किलात का सामना था वो थी उनकी अंदरूनी मुश्किलात, वो थी उनकी अंदरूनी जो है वो मुखालफत, वो थी उनकी तालीमी मुखालफत और मुश्किलात, इन जिनके खिलाफ जो है पौलुस रसूल जो है वो ईमानदारों को एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम की तरफ जो है वो लाने की कोशिश करता है, और बड़े आसान तरीके से वो उनको बताता है कि तुम लोगों ने क्या करना है। वो भले सियासी
जिंदगी का हिस्सा हो, वो भले समाजी जिंदगी का हिस्सा हो, वो भले माशरे की बातें हो या वो भले हमारे दरमियान खानदान की बातें हो, वो बताता है कि तुम लोगों ने किस तरह से इसको जो है अपनाना है और इसके अंदर आपने मोहतात रहना है और हालात पर नजर रखनी है। और यहां पर हम देखते हैं कि 4 बातों के बारे में पौलुस रसूल जो है रोमन की कलीसिया को बड़े जोर देकर ये बात कहता है। नंबर 1, वक्त को पहचानो। वक्त को पहचानो। जो कौमें, जो खानदान, जो लोग, जो शख्सियात वक्त के ऊपर अपना पूरा ध्यान नहीं रखते, वक्त उनको पिछाड़ देता है, वक्त उनको पीछे कर देता है और खुद गुजर जाता है और फिर वो कभी उस वक्त के अंदर हुआ नुकसान जो है वो कभी उसको पूरा नहीं कर पाते। इंसान के हालात, उसकी जिंदगी के अंदर 4 बार वक्त असर अंदाज होता है। जरा देखिए वो क्या वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह ने सऊद फरमाया और अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें वो तालीम दो जिन बातों की मैंने तुम्हें तालीम दी है, और जो ईमान लाए बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। कैसा वक्त था, कैसे वलवले और जज्बात थे शागिर्दों के अंदर। उनका रहनुमा उनके सामने आसमान पर जा रहा है, उनका रहनुमा उनके सामने कब्र और मौत के ऊपर फतह पाके जिंदा हुआ है, उनका रहनुमा उनके सामने सच्चाई पर कायम रहने के लिए जान दे दी है। बहुत जज्बाती वो वक्त था। शागिर्द इस अज़म के साथ निकले कि उनको मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत घबराती हुई महसूस हुई, लेकिन यहां वलवला है कि वो डर नहीं रहे, वो भाग नहीं रहे, वो किसी के सामने झुक नहीं रहे, बल्कि वो अपने हादी, अपने रहनुमा की बात को पूरा करने का पूरा अज़म रखते हैं। यही वक्त है, यही वजह है कि उन्होंने वक्त को पहचाना और आज दुनिया उस कलाम से सैराब है जिस कलाम को खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा, हम तक लेके आया, और जिसके लिए पौलुस कहता है कि जब वक्त पूरा हो गया, अगले जमाना में हिसाब तरह बतरा खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम किया, दूसरे तीसरे की मार्फत कलाम किया, लेकिन आखिर वक्त में उसने अपने बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया। आखिरी वक्त में हमारा आखिरी वक्त उसी वक्त शुरू हो गया जब खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हमसे कलाम किया, जब यीशु मसीह ने हमसे बातें की। इसलिए अगर आखिरी वक्त को भी नहीं हम पहचानेंगे तो हम जिंदगी में ज़वाल की तरफ हम सफर करेंगे, हमारा रुख हो जाएगा। और इसकी क्या वजह है? दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि ये वक्त कौन सा है? नींद से जागने का। ये ऐसा नहीं है कि वो सब सोए हुए थे। नींद है लापरवाही का नाम, नींद है नजरअंदाज कर देने का नाम, नींद है किसी चीज को कल पर डाल देने का नाम, नींद है किसी चीज के बारे में गौर फिक्र ना करने का नाम। वो कहता है कि अब वक्त है कि तुम नींद से जागो,
क्योंकि जिस वक्त तुम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। जब हमने शुरू किया था तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, हम मुखालफतों से घिरे हुए थे, लेकिन आज हम बहुत आगे निकल आए हैं, आज हम खुदावंद के बहुत करीब हैं। इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, लापरवाही की कोई जगह नहीं, लापरवाही की कोई जो है वो इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि आराम नहीं, आपको काम करना है। इसलिए वो कहता है कि नींद से जागो। क्यों नींद से जागे? इसलिए वो कहता है कि रात बहुत गुजर गई। ये मार्फती बात है, ये ऐसी बात है जिसको तशबीहन बयान किया जा रहा है। रात बहुत गुजर गई। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं, और जब तक नूर तुम्हारे साथ है, चलते चलो। वो नूर, वो आफताब सदाकत जैतून के पहाड़ पर सऊद फरमाते वक्त वो आफताब सदाकत गुरूब हुआ, आसमान पर चला गया और दुनिया में एक बार फिर तारीकी छा गई। चंद किरणें वो इस दुनिया में छोड़ कर गया, जिनको उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। आप जहां भी हैं, आप जो भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप दुनिया के लिए, अगर आप मसीह से वाबस्ता हैं तो आप दुनिया के लिए एक रोशनी की किरण है। इसलिए उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। ये तारीकी का दौर है। आज हम एक तारीकी के दौर में से गुजर रहे हैं, रात के दौर में से गुजर रहे हैं, और पौलुस कहता है रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। और वो दिन कौन सा है? खुदावंद यीशु मसीह की आमद। वो आफताब सदाकत एक बार फिर लाखों कुर्सियों के साथ बादलों के ऊपर, कोहे जैतून के ऊपर जलवागर होगा, और उस वक्त उसकी रोशनी की ताब जो है वो कोई नहीं ला पाएगा। आज थोड़ा सा सूरज अगर गर्म हो तो हमारा जिस्म जलने लगता है। उस वक्त सोचिए जब आफताब सदाकत इसी गरज से आएगा कि वो शरीर को सजा देगा और ईमानदार को जज़ा मिलेगी, उस वक्त उसका ताप कैसा होगा? कौन उसका सामना कर पाएगा? इसलिए वो चौथे नंबर पर कहता है कि रोशनी को अपनाएं, रोशनी को अपनाएं, ताकि रोशनी जो है वो आपको आजाद करे, रोशनी जो है वो आपको सही रास्ता दिखाए, रोशनी जो है वो आपको सही सिमत में लेके आए। इसलिए वो आखिरी 14वीं आयत में कहता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। ये यीशु मसीह को पहन लेना क्या है? यीशु मसीह को पहन लेने से मुराद है किसी चीज को अपना लेना, किसी चीज या शख्स के साथ अपने आप को मंसूब कर लेना, किसी को कबूल करना, इख्तियार करना, पसंद कर लेना। ये सब है पहन लेने के मानों में जो है ये चीजें आती हैं। और हमें किस तरह से उसको पहनना है? हमें इस तरह से उसको पहनना है कि हम उठे या बैठे, चले या किसी से मिले,
हमारे उठने बैठने से खुदावंद यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हमारे फैसलों से खुदावंद यीशु मसीह नजर आना चाहिए। इसलिए पहले नंबर पर जो मैंने बात रखी है वो है हमारी गुफ्तगू में खुदावंद यीशु मसीह को नजर आना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए कहा, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब 36वीं और 37वीं आयत, ना अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। कितना आसान तरीका बताया खुदा ने सच्चाई की पैरवी करने के लिए कि अगर आपकी बात समझ में आ रही है, अगर आपके सामने रूनुमा हुई है, अगर उसमें सच है, तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते, अगर वो झूठ है, अगर कोई भी है, अगर वो गलत है, तो आपका जवाब नहीं होना चाहिए। कितना आसान तरीका है फैसला लेने का। हम फैसला शख्सियात की बिना पर लेते हैं, हम फैसला अपने आप के तल्लुकात की बिना पर लेते हैं। हमारा मुद्दा सच्चाई या झूठ होता ही नहीं, हमारा मुद्दा ठीक या गलत होता ही नहीं। हम सामने वाले को देखकर और अपनी सहूलियात को देखकर फैसले करते हैं। इसी गरज से पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, 4 बाब 6 आयत, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। कितनी खूबसूरत बात कही उसने, कितना ईमान अफजा ये मशवरा है, कितना फैसला कुन बात है कि तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है बहुत से कुछ जो है ऐसे लोग जो मसीह को हमेशा नीचा दिखाना चाहते थे, दूसरों के सामने उसको गलत ठहराना चाहते थे, उसके सामने आए और कैसर की मौजूदगी में उससे पूछने लगे कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है, जबकि वो अपने इबादत खानों में यही तालीम देते हैं कि कैसर को जजिया देना रवा नहीं। इसीलिए तो वो महसूल लेने वालों से नफरत करते थे, लेकिन कैसर की तरफ खड़े हो गए यीशु मसीह की मुखालफत में। क्या कैसर को जजिया देना रवा है? खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी शरारत को भांप लिया। कहने लगे, किसी के पास सिक्का है, उसको सिक्का दिखाया गया। खुदावंद ने कहा, किसकी तस्वीर है सिक्के पर? उन्होंने कहा, कैसर की। उन्होंने कहा, पास जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। कितना माकूल जवाब है। इंतजाम के ताबे रहो और खुदा की मर्जी को जानते हुए आगे बढ़ो। और दूसरे नंबर पर है, हमें सच्चाई के अंदर जो है खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करनी है। हमारी सच्चाई में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नजर आना चाहिए। हमारी सच्चाई आरजी होती है, हमारी सच्चाई चंद लम्हों की होती है। हम जज्बाती तकरीरें, जज्बाती मामलात, जज्बाती और दुखी हादसात पर बिफर जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे जज्बे सोने लगते हैं, एहसास मरने लगता है।
खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे, एक फकीर ने उसको सुना, उसको उसकी तालीम अच्छी लगी, उसको उसका काम अच्छा लगा। उसने कहा खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन खुदावंद दिल पर नजर करता है, उसके लिए अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, दिल पर नजर करता है। शागिर्दों ने कहा अब हमें यकीन हो गया है कि तुझे इस बात की हाजत नहीं है कि कोई तुझे कुछ बताए, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। खुदावंद ने उस फकीर से कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, इब्ने आदम के सर रखने की भी जगह नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई आराम नहीं, कोई चैन नहीं, कोई सुख नहीं। और जो इनकी तलाश में खुदावंद के पीछे जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। और फिर खुदावंद शागिर्दों से बड़ी दिलगीरी में बात कर रहे हैं, परेशानी में बात कर रहे हैं, दुख में बात कर रहे हैं, जुदाई के उस एहसास को महसूस करते हुए बात कर रहे हैं और कहते हैं तुम मेरी बाबत ठोकर खाओगे, तुम्हें परागंदा कर दिया जाएगा, तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, तुम मेरे साथ नहीं होगे। पतरस आगे बढ़ता है और कहता ना 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 खुदावंद, ऐसा हरगिज नहीं होगा, सारे तेरी बाबत ठोकर खाएं लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन खुदावंद अल्फाज पर नहीं दिल पर नजर करता है। क्या कहा खुदावंद ने उसको? खुदावंद ने उससे कहा आज रात ही तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा। सामने बैठ के, आंखों में आंखें डाल के मोहब्बत का इजहार करने वाले मेरा इनकार करेंगे। और उसने किया। लेकिन ऐसा लगता है ये बात कहीं दिल की अथाह गहराइयों से निकली थी कि मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। और आखिर वक्त में जिस शख्स का इनकार किया, पतरस ने उसी शख्स के लिए जान दे दी। पतरस ने उसी शख्स की पैरवी में जान दे दी। आइए आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। क्या हमारा कलाम पुरफजल और नमकीन है? क्या हमारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह ना है? क्या हमारी सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई से बड़ी तो नहीं हम दिखाते? क्या हमारी सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई है? आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए और अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश कीजिए, जिस तरह पतरस ने किया। जब पतरस को पूछा गया, आए शमौन बरयूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा हां खुदावंद करता हूं। एक बार, 2 बार, जब तीसरी बार खुदावंद ने उससे पूछा, पतरस को महसूस हुआ मुझे कुछ याद दिलाया जा रहा है, मेरे साथ बात की जा रही है। अब उसने ये नहीं कहा हां खुदावंद, बल्कि अब उसका जवाब बदल चुका है। वो कहता है हां खुदावंद, तू तो जानता ही है। आइए आज हम भी कहें, खुदावंद मैं भूल गया था, मैं दूर हट गया था, मैंने छोड़ दिया था, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन तू तो जानता है। आज मैं वापस आता हूं। आज मैं उस जगह पर वापस खड़ा होना चाहता हूं। खुदावंद
आपको बहाल करने पर कादर है। खुदावंद आपको कबूल करने पर कादर है। पौलुस कहता है जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। आइए आज अपने आप को पेश करें, आज उसको पहन लें, आज अपने आप को उससे और उसको अपने आप से मंसूब करें। इसके बाद कुछ नहीं, हाँ हाँ और नहीं नहीं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमाते बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। तेरे प्यार के लिए, इस पैगाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे खुदावंद अपने बड़े जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर, और खुदावंद तेरा अजीम नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। तेरे खुदावंद रूथ और विल्सन को अपने हाथ में मजबूत कर खुदावंद, और तेरे खुदावंद तेरा अजीम हाथ उनके साथ हो। यूसुफ और अजरा को खुदावंद अपने हाथ में महफूज रख, और खुदावंद जो आज हमारे दरमियान नहीं, फिर से खुदावंद हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की रफाकत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।